हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एडवोकेट आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुनाह कबूल के बारे में। हमने अक्सर देखा है फिल्मों से लेकर के रियल ज़िंदगी में भी कि गुनाह कबूल करने के लिए पुलिस की प्रताड़ना इतनी होती है कि तुम इस गुनाह को कबूल करो। कोई व्यक्ति निर्दोष होता है और वह गुनाह भी नहीं किया होता, लेकिन पुलिस किसी कारणवश ज़बरदस्ती उससे गुनाह कबूल करवाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर हत्या हो जाती है, चोरी डकैती लूट किसी प्रकार की घटना अगर घटित हो गई है, जब अज्ञात में एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस क्या करती है, 2-4 लोगों को उठा ले जाती है और पूछती है कि बताओ तुमने अपराध किया है। तो व्यक्ति कहता नहीं मैं नहीं किया हो। तो उसके बाद उसको लाठी डंडा चाट मतलब टॉर्चर 3rd डिग्री से लेकर सभी लोग जानते हैं कि कितनी तरह से प्रताड़ना की जाती है उनको कि तुम गुनाह कबूल करो कि हाँ तुमने किया है। और इस स्थिति में जो अक्यूज होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको अगर कानून की जानकारी नहीं है तो वह गुनाह कबूल नहीं करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से अगर कभी भी पुलिस आपको प्रताड़ित करे कि तुम गुनाह को कबूल करो तो तुरंत कबूल कर लो। हाँ भाई, मैंने अपराध किया है, मेरे खिलाफ चार्जशीट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुनाह कबूल कर लीजिए। मैं बताऊंगा कि हमारा भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर आपने पुलिस के सामने कोई बयान दिया है तो क्या वह एडमिसेबल है, मतलब क्या वह उसको सही साबित माना जाएगा, यानी सत्य माना जाएगा, प्रूफ के तौर पर माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आते हैं हम मेन फैक्ट की तरफ कि जो हमारा कहने का मतलब हमारा कानून क्या कहता है गुनाह कबूल करने के लिए। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 स्पष्ट शब्दों में कहती है, 120 कहती है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी भी प्रताड़ना द्वारा किसी व्यक्ति को मजबूर करे कि बोलो तुमने यह अपराध किया है, जुर्म स्वीकार करो, अगर पुलिस जबरदस्ती जुर्म स्वीकार कराती है तो उस स्थिति में 120 के तहत उस पुलिस वाले के खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा और उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो 120 कहता है कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको सजा देने का भी प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। तो दोस्तों, हमने जाना कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी को गुनाह को कबूल करने के लिए मारता पीटता प्रताड़ित करता है, जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाता है तो उसको 120 के तहत दंडित किया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को सजा के तौर पे बात की जाए तो पुलिस वाले को 7 साल की सजा हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, यह एक संज्ञेय अपराध है, यानी गंभीर प्रकृति का अपराध है और 1st श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। यह जमानती अपराध होते हैं। बात समझ में आई? यानी अगर पुलिस वाला गुनाह कबूल करवाने के लिए प्रताड़ित करता है तो 7 साल की सजा हो सकती है। ये तो बात हो गई कि 120 के तहत कि पुलिस के सामने अगर आपने जुर्म स्वीकार कर लिया तो क्या होगा। मान लीजिए प्रताड़ित किया आप तो मुकदमा तो आपने उसको करा दिया, लेकिन आपने जुर्म भी स्वीकार कर लिया है, उसके लिए भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए कि भाई पुलिस मारी तो हमने गुनाह कबूल किया। इसके लिए भी प्रावधान हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम करता है। देखिए, इधर बीएनएस हो गया, इधर भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया कानून बताता है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को जुर्म स्वीकार कराने के लिए प्रताड़ित करता है, बाद में वह व्यक्ति जुर्म स्वीकार करता है, गुनाह स्वीकार करता है, तो सेक्शन 23 उस व्यक्ति की प्रोटेक्ट करती है। सेक्शन 23 से बताती है कि अगर पुलिस के सामने कोई भी बयान दिया गया है वह स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोर्ट के समक्ष वह साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। अब लो, आई मजा ना, कर लो स्वीकार भाई, मारपीट मत खाओ, कह दो हाँ भाई हमने हत्या की है, मर्डर किया, जो भी है मैटर कह दो मैंने स्वीकार किया है। और यहाँ पर एक बीएसए कहता है कि अगर पुलिस के सामने कोई बयान दिया गया है तो वह स्वीकार नहीं होगा। है ना मजा, इंटरेस्टेड? तो किसी को भी प्रताड़ित करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, 120 कहता है। और 23 सेक्शन कहता है कि पुलिस के सामने कोई भी बयान अगर दिया गया है
तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वीकार कब किया जाएगा? जब वह मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दे। अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया है तब उस बयान को, कबूलनामा को स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करें। चलिए मिलें किसी अन्य वीडियो तक, ले जय हिंद।